पुराने भोपाल के ऐतिहासिक चौक बाजार में मोती मस्जिद के पास लगाए गए पुलिस बैरिकेड्स अब व्यापारियों और प्रशासन के बीच बड़ा मुद्दा बन गए हैं। त्योहार के सीजन में आवाजाही बाधित होने से नाराज व्यापारियों ने सदर मंजिल में संचालित एक होटल को फायदा पहुंचाने के लिए ट्रैफिक रोकने का गंभीर आरोप लगाया है। इसी गंभीर समस्या के समाधान के लिए भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने पुलिस कमिश्नर संजय कुमार को ज्ञापन सौंपकर बैरिकेड्स तुरंत हटाने की मांग की है। सांसद ने मौके का जायजा लेकर व्यापारियों और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर राहत दिलाने का आश्वासन दिया है। त्योहारों के समय बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ के बीच इस रुकावट से व्यापार पर भारी असर को व्यवस्थित करने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं। ये भी जनता की सुविधा के लिए लगाए गए थे, परंतु इसको लेकर जो पुराने शहर का जो बाजार है, इब्राहिमपुरा, सुल्तानिया रोड, लखेरा, सराफा चौक, लोहा बाजार, यहाँ का बाजार पूरी तरीके से ठप पड़ गया है। व्यापारी भाइयों का कहना है इस बैरिकेड्स के लगने के कारण कोई भी कस्टमर बाजार में नहीं आ रहा है। पिछले 3 दिन से लगातार व्यापारी संगठनों की बैठक हो रही है। व्यापारी संगठनों ने कहा था कि हम 3 दिन का बाजार बंद रखेंगे। मैंने सभी व्यापारी भाइयों से कहा कि मैं दिल्ली में हूं, मैं भोपाल आऊंगा और सभी से चर्चा करके हम पुलिस कमिश्नर संजय कुमार जी से मिलेंगे। आज संजय कुमार जी से हमने समय लिया था और उनको सब व्यापारी भाइयों ने, एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने अपनी अपनी बात को रखा। चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष गोविंद गोयल जी ने पुरजोर तरीके से व्यापारी भाइयों का समर्थन में अपनी बात की है। सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश अग्रवाल जी, राजधानी व्यापारी संघ के अध्यक्ष हमारे श्याम बाबू अग्रवाल जी और हमारे कई व्यापारी संगठनों ने बात रखी है। हमारे पुलिस कमिश्नर ने ये कहा है कि बहुत ही जल्दी हम वहाँ पे मैनेट के एक्सपर्ट के साथ वहाँ की रोटरी का, वहाँ के हम इस चौराहे को किस प्रकार से व्यवस्थित करें उसका वो आज या कल के अंदर निरीक्षण करेंगे और शीघ्र, अति शीघ्र मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता की भावनाओं को देखते हुए, व्यापारियों की भावनाओं को देखते हुए जल्दी से जल्दी उस बैरिकेड्स को हटाने का काम जिला प्रशासन करेगा। सदर मंजिल में चल रहे हैं, फायदा पहुंचाने के लिए ये और वंदे की वजह से भी लगाई गई ये तर्क है। देखिए ऐसा है, प्रशासन, जिला प्रशासन अच्छा काम कर रहा है। भोपाल की ट्रैफिक पुलिस लगातार मेरे साथ हर 15 दिन में हम यहाँ बैठते हैं। भोपाल का यातायात जो अव्यवस्थित है वो व्यवस्थित हो। भोपाल के अंदर जो रोटरी हैं वो कैसे व्यवस्थित हो। भोपाल में जो एक्सीडेंटल जो चौराहे हैं, 16 ब्लैक स्पॉट बन गए हैं, उसके लिए हमने पिछले जो तत्कालीन कलेक्टर थे, मैंने 5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कराकर हमने जिला प्रशासन को दिलवाई है। उन रोटियों में काम चल रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भोपाल की महापौर और नगर निगम कमिश्नर को। उन्होंने और भी भोपाल के जो चौराहे हैं, लेफ्ट टर्न को ठीक करने के लिए इस वित्तीय बजट में 10 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई है। मुझे लगता है जिला प्रशासन भी अच्छा काम कर रहा है और किसी भी होटल या किसी भी टूरिज्म की होटल को लाभ देने के लिए नहीं किया गया है। प्रशासन भी समाज का है, समाज भी प्रशासन का है। सब लोग मिलकर इसको चर्चा करेंगे और समाज के हित में हमारा जिला प्रशासन निर्णय लेगा। वंदे की वजह से वनवे रास्ता बताया जा रहा है कि वो रास्ता जो है वनवे इसलिए बंद किया गया क्योंकि काफी समय से समस्या आ रही थी। देखिए, वनवे एक रास्ता होना चाहिए, पर यहाँ पे जो रोटरी लगाई, जो बैरिकेड लगाए, वो वनवे नहीं है। वहाँ के ऊपर अलग रास्ता है, केवल उसको खोलना है जिससे पुराना शहर का जो बाजार है, सराफा बाजार, कपड़ा बाजार, मारवाड़ी रोड, लोहा बाजार, हनुमानगंज, लखेरापुरा, इब्राहिमपुरा, सुल्तानिया रोड, नदीम प्रेस रोड, ये सारा प्रभावित हो रहा है और बहुत हमारा पुराना बाजार है। इस बाजार को भी व्यवस्थित होना चाहिए और सुल्तानिया रोड जो है वहाँ के ऊपर वनवे ही चलना चाहिए। मैं वनवे के पक्षधर हूँ और जनता भी सहयोग कर रही है। रहवासियों को भी लाभ मिले, किसी को अव्यवस्थित नहीं हो। सदर मंजिल के आसपास जो फ्रूट के ठेले अव्यवस्थित रूप से खड़े हैं उनका अतिक्रमण हटना चाहिए और सुल्तानिया रोड के ऊपर जो अतिक्रमण है उसको भी हटाने की बात की है और बहुत ही जल्दी में जिला प्रशासन से बात करके 2-3 दिन में चौक बाजार के अंदर अतिक्रमण मुहिम हम चालू करके सब व्यापारियों ने सहयोग देने की बात की है। बाजारों को भी व्यवस्थित रखने का काम करेंगे क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है। माता बहनें अपने भैया की कलाई पे राखी बांधने के लिए बाजार के अंदर आती है, खरीद फरोख्त करते हैं और मैं समझता हूँ कि जनता को भी सुविधा हो और हर रहवासी को सुविधा हो, व्यापारियों को भी सुविधा हो। बाजार में जाने आने के लिए इस रोटरी को खोलना समाज के हित में होगा। जो ज्ञापन देने के लिए आए थे उसमें से क्या हल निकला आप इसका? देखिए, आज हम लोग ज्ञापन देने आए थे
भोपाल की आन बान शान लोकप्रिय सांसद आलोक शर्मा जी के नेतृत्व में आज हम लोगों ने यहाँ पर सब लोगों ने जितने हमारे व्यापारी प्रतिनिधि सब ने अपनी अपनी बात रखी। बात रखने के बाद हमको सिर्फ आश्वासन मिला है। आश्वासन ये मिला है कि हम टेक्निकल कमेटी के राय लेकर उस बैरिकेड्स को हटाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसे कौन से टेक्निकल लोग हैं जो माननीय सांसद जी के नेतृत्व में वो टेक्निकल कमेटी आज निर्णय ले ले और देख ले उसको, जो जनता को असुविधा हो रही है उसके लिए। देखिए, आज हम जो आए थे सांसद जी के नेतृत्व में पुलिस कमिश्नर महोदय को ये बताने के लिए आए थे कि नेशनल हाईवे 12 के ऊपर जिस तरीके से बैरिकेड्स लगाए गए हैं उन बैरिकेड्स को हटाया जाए, क्योंकि हमीदिया अस्पताल में कोई भी हार्ट का मरीज या कोई भी बड़ी बीमारी का मरीज, और वहीं पे ये भी देखने में आ रहा है कि कमला नेहरू हॉस्पिटल भी बन गया है, कोई भी डिलीवर महिला अगर उसको वहाँ अस्पताल पहुँचना है तो एक बहुत लंबे चक्कर लगाने के बाद जब तक बहुत बीमारी बढ़ जाती है वहाँ पहुँचते हैं। और उस बैरिकेड्स को लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है, बड़े विश्वस्त सूत्रों से सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर 90 साल की लीज पर एक होटल को दिया गया है और उस होटल के अंदर अगर कस्टमर रुकें इसलिए वो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, क्योंकि बैरिकेड्स जनता जनार्दन की सुविधा के लिए होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष की सुविधा के लिए नहीं होते। और हम ये मांग करते हैं और हमने अंदर भी सदन में मांग की थी कि ये बैरिकेड्स तत्काल प्रभाव से इनको हटाया जाए जनता जनार्दन की सुविधा के लिए। अभी मान लीजिए स्कूल की बसें हैं, अभी सुभाष इब्राहिमपुरे के अंदर एक कपड़े व्यवसायी की दुकान में आग लग गई थी और वो आग लगने के बाद पूरी दुकान राख हो गई, क्योंकि फायर इंजन वहाँ पे समय पे पहुँच ही नहीं पाए। फायर इंजनों को उतना करीबन आधा किलोमीटर पौन किलोमीटर का स्कूटरों से घिरे हुए इलाके से निकल के, कंजेस्टेड इलाके से निकल के इब्राहिमपुरे पहुँचना पड़ा, जिससे आग ने पुरजोर आग पकड़ ली और वो दुकान सुहा हो गई। मेरे साथ भाई राजकुमार वर्मा जी भी हैं, आप इनसे भी प्रश्न कीजिए। एमएस टीवी के लिए स्वाति ओगले की रिपोर्ट।